आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है 1950 के बाद हिंदी की संवैधानिक प्रगति किस प्रकार से रही, हिंदी का संवैधानिक विकास किस प्रकार से रहा, हिंदी की क्या पृष्ठभूमि रही, इस पे हम बात करेंगे। देखिए कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य भाषा अधिनियम कब लागू हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 1963 को क्या हुआ था, हमारा राज्य भाषा अधिनियम ये लागू हुआ था। वहीं अगर हम बात करें इस राज्य भाषा अधिनियम में संशोधन किए गए थे, वो संशोधन किस वर्ष हुए, तो आपको बता 1967 में ये संशोधन हुआ था। ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करें इसको संसद लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया, संकल्पना कब करी गई इसकी, तो जब संसद द्वारा या कहें लोकसभा द्वारा इसको जो पारित किया गया था 1968 में इसको किया गया था, पारित किया गया था। संशोधन जो हुआ था 1967 में हुआ था और भाषा अधिनियम जो बना था 1963 में बना था। और देखिए राज्य भाषा नियम जब बना, अगर हम बात करें तो ये आपके बना था 1967 को ये बना था। अब इसमें हम कहें अगर हम राज्य भाषा अधिनियम की अगर बात करें तो इसमें भी संशोधन हुआ था, वो संशोधन आपके 1987 में ये संशोधन होता। अब अगर हम देखेंगे तो राज्य भाषा के विकास से संबंधित प्रमुख चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और अगर हम बात करें राष्ट्र भाषा और राज्य भाषा संबंधित कुछ तथ्यों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1950 के बाद हिंदी में जो संवैधानिक विकास या उसकी प्रगति रही वो किस प्रकार से रही। इसमें अगर मैं बात करूँ जब प्रथम बार जब राज्य भाषा आयोग का जब गठन किया गया था तो उसके अध्यक्ष या कहें उस आयोग का क्या नाम रखा गया, तो वो जो आयोग रहा बाल गंगाधर खैर आयोग, इसका नाम रखा गया प्रथम राज्य भाषा आयोग। और उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें संसदीय राज्य भाषा समिति के जो अध्यक्ष कौन रहे थे उस समय, तो वो जो रहे थे आपके गोविंद वल्लभ पंत जी इसके समिति में भी सम्मिलित थे, अध्यक्ष भी ये रहे। और अगर हम बात करें राज्य भाषा अधिनियम, मैंने इससे पूर्व आपको बताया था 1963 को ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। और राज्य भाषा अधिनियम जो बना वो आपके 1967 को, और इसमें देखिए संशोधन हुआ था। इसमें देखिए 1963 को ये हुआ था और इसमें संशोधन हुआ था 1967 में। और संसद द्वारा जब इसको पारित किया गया था तो आप सभी को पूर्व में बता दिया 1968 को। और भाषा जो राज्य भाषा अधिनियम जो बना 1976 को, और राज्य भाषा अधिनियम में भी संशोधन हुआ था 1987 में। ठीक है, ये 1987 में जो संशोधन हुआ था राज्य भाषा नियम जब बना था 1967 को, इसी में संशोधन किया गया था। अब हम इसमें जो देखेंगे राज्य भाषा के विकास से संबंधित प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं और राष्ट्र और राष्ट्रीय राज्य भाषा से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। आइए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तीसरा पॉइंट यहाँ पर दे रहा है कि भैया राज्य भाषा अधिनियम ये जो लागू हुआ था 1963 को, ये किस वर्ष हुआ था, कब हुआ था। देखिए आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा संविधान यहाँ पर क्या हुआ था, लागू हुआ था। उसके 15 वर्ष बाद अगर हम देखें तो उसके 15 वर्ष बाद क्या होता है, 26 जनवरी 1965 में यहाँ पर संविधानिक विकास जब हो गया था, जब संविधान लागू हुआ था, तो उसमें एक चीज़ ये थी कि भैया संविधान के जितने भी कार्य होंगे वो समस्त काम काज जो भी होंगे वो हिंदी से यहाँ पर क्या होंगे, प्रारंभ होंगे। ठीक है, कब ये कहा गया था, 26 जनवरी 1965 को। देखिए परंतु इसमें सबसे पहले जो चीज़ हुई थी, देखिए हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की भी बात यहाँ पर करेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ही है, परंतु इससे पहले क्या था इसको भी समझें। अहिंदी भाषाई क्षेत्रों में भारी विरोध यहाँ पर झेलना पड़ा था। हिंदी भाषाई क्षेत्र कौन से होते हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, बांग्ला हो गया, गुजराती हो गई, असम हो गया, ये बिहारी होगी या भोजपुरी होगी, जो ये हिंदी भाषाई जो क्षेत्र है, इन लोगों ने इसका बहुत विरोध किया था। और इन्होंने ये कहा था कि मुख्यतः इसमें जो भाषा होनी चाहिए बांग्ला और तमिल में इसको होना चाहिए, ये देख प्रमुख थे। अब यहाँ पर देखिए हम अगर बात करें, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हिंदी के क्षेत्र की प्रगति किस प्रकार से रही। और साथ ही अगर हम देखेंगे जो भाषाई उन्माद भरा जो प्रतिक्रिया इसमें रहा कि लोगों की जो प्रतिक्रियाएं रही जनता की, तो उस पर से देखिए हिंदी क्षेत्र की अगर हम प्रतिक्रिया की बात करें, इसमें जन संघ
कि अगर हम दो भागों में से विभाजित किया था। जनसंघ की बात करें तो 1951 में श्याम प्रसाद मुखर्जी इसके क्या रहे, अध्यक्ष रहे। और उसको जो दूसरे भाग में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो PSP की अगर हम बात करें, ये हुआ था आपके 1952 में। इसके जो संस्थापक रहे राम मोहन लोहिया, ये बहुत दफ़े बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता था, राम मोहन लोहिया कौन थे, तो ये प्रजा सोशलिस्ट SPS के क्या थे, संस्थापक के रूप में थे 1952 में। ठीक है, अब इसमें मुख्यतः जो नोट करने वाली जो बात है यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, भाषाई विवाद में जो तत्कालीन उस समय जो प्रधानमंत्री रहे हैं नेहरू द्वारा हिंदी को एकमात्र भाषा स्वीकार करने व अंग्रेजी को हारने से पहले क्या करा इन्होंने, गैर हिंदी राज्यों की यहाँ पर समिति का आश्वासन। यहाँ पर कहने का मेरा मतलब है कि नेहरू जी ने पहले जितने भी जिस मुल्क में जिस राज्य में हिंदी का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता उनसे सहमति यहाँ पर आश्वासन जो प्राप्त किया। उसके बाद जो हिंदी राज्य हैं उनको भी आपने इसमें लिया, तो ये था इस प्रकार से हिंदी क्या हुई, राज्य भाषा के रूप में यहाँ पर रखी गई। अगर हम बात करें राज्य भाषा जो अगर हम बात करें इसके विधित तौर पर इसका उद्देश्य क्या है, देखिए हिंदी के प्रयोग से पूर्व अगर हम बात करें, प्रयोग से पूर्व की अगर हम बात करें तो वो इसमें विरोध हुआ कि भैया बंगला होनी चाहिए, तमिल होनी चाहिए, तमाम चीज़ों को यहाँ पर विरोध झेलना पड़ा। तो हिंदी के प्रयोग को पूर्ण रूप से लागू न करके उसे अवधि के बाद यहाँ पर क्या किया गया था, लागू करने की यहाँ पर प्रयोजना की गई। देखिए सबसे पूर्व अगर हम बात करें हिंदी को प्रयोग को पूर्ण रूप से लागू ना करके उसे अवधि के बाद जो अवधि भाषा होती है उसके बाद भी संघ के जितने भी सभी कार्य प्रयोजन होते हैं या कार्यालयों के जितने भी होते हैं उसके लिए क्या होगा, अंग्रेजी का यहाँ पर प्रयोग जारी इन्होंने रखा था। अगर यदि हम बात करें आज की तिथि में जिस प्रकार से इंग्लिश का जो व्यापक स्वरूप देखने को मिल रहा है, आने वाला वक्त में हिंदी आपके भारत से विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखें कि जो राजभाषा अधिनियम जो लागू किया गया था, इसको यहाँ पर से देखने का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 1963 के प्रमुख प्रावधान यहाँ पर बनाए गए थे। इसको हम अगर बात करें तो कुल यहाँ पर 9 धाराएं यहाँ पर बनाई गई थी। 1 2 3 4 5 भागों में से हमने क्या करा, इस प्रावधान को बांटा। अगर हम पहले अगर बात करें तो कुल धाराएँ कितनी थी इसके अंतर्गत, 9 क्या थे, राज्य भाषा अधिनियम के अंतर्गत जो धाराएँ रखी गई थी वो आपके 9 रखी गई थी। ठीक है, वहीं अगर दूसरी बात करें यहाँ पर 26 जनवरी 1965 से हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग पहली की भांति यहाँ पर किया जाने लगा, पहली से रूप में जो जारी हुआ था उसी प्रकार से। और उसके पश्चात अगर हम कहें 26 जनवरी 1965 से राज्य भाषा अधिनियम जो 1963 को जो लागू किया गया था उसके तहत अगर हम कहें इसको विभाजित की स्थिति में ये रही थी। इसमें पहले हमने कहा कि भैया इसमें हिंदी को महत्वता दी और उसकी जो सहायक भाषा के रूप में हमने क्या करें, जो कामकाजी भाषा के हिंदी रूप में इंग्लिश को भी यहाँ पर महत्व दिया। देखिए हिंदी के साथ साथ क्या किया गया, जिस प्रकार से हिंदी का प्रयोग किया गया उसी प्रकार से आपके इंग्लिश को भी यहाँ पर प्राथमिकता दी गई। ठीक है, देखिए संघ की सभी जो सरकारी कार्यालयों का जो प्रयोजन होगा, जितने भी कार्यालय हैं वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं को प्रमुखता से यहाँ पर क्या दी जाएगी, महत्व दिया जाएगा। आज अगर आप देखोगे जितने भी आपके न्यायालय हैं, न्यायालय में जहाँ पर हिंदी को प्रमुखता देनी चाहिए, हिंदी भाषा का स्वरूप एक विकसित रूप में न्यायालय में होना चाहिए था, मगर आज नहीं। आज न्यायालय में हिंदी उतनी महत्वपूर्ण नहीं रखती जितनी कि इंग्लिश। अगर आप देखोगे जब कोई कोर्ट का जजमेंट आता है तो वहाँ पर भी वो पूरा जजमेंट हिंदी में ना होते हुए वो इंग्लिश में वो जजमेंट होता है। अब देखिए भाषा अधिनियम जो हमने बात करी थी आपके 1963 और जो उसके बाद जो संशोधन हुआ था 1967 में ये संशोधन हुआ था। यहाँ पर आप गौर करने वाली बात क्या है, देखिए राज्य भाषा अधिनियम जो 1967 में हुआ था, जो जिसका संशोधन कौन सा संशोधन था, ये आपका 1963 का जो संशोधन था। इसमें इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये तमाम चीज़ें हुई थी और प्रमुख उपबंध इसमें क्या रखी गई थी कि भैया इंग्लिश भाषा का प्रयोग
समाप्त करने के लिए पहले क्या होगा, गैर जो हिंदी राज्य भाषा वाले राज्यों के जो विधानमंडल से इसमें संकल्प पारित करना होगा। उसके बाद ये संसद में आएगा, दोनों सदन चाहे लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों से अलग अलग तौर पे ये पारित होगा। देखिए आप ये मत सोचेगा कि भैया जो राज्य भाषा जो हिंदी को जो बनाया गया था उसको पहले राज्य की जितनी भी विधानसभाएं हैं वहाँ से सभी की यहाँ पर सर्वसम्मति यहाँ पर हुई। उसके बाद इसे लोकसभा में लाया गया, उसके बाद राज्यसभा में लाया। जब राज्यसभा में आ गया उसके बाद एक कानून के तौर पर आया, तो उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद क्या हुआ, राज्य भाषा को ये स्वीकार किया गया। अब देखिए ऐसे होने पर, जब देखिए ये पारित होने पर ऐसा होने पर क्या हुआ, अंग्रेजी का भी प्रयोग किया कर दिया गया, पूरी तरीके से समाप्त करने का यहाँ पर पहल किया गया था कि विधानमंडलों के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए नोट करने वाली क्या चीज़ें हैं, यदि एक ही राज्य चाहे तो इंग्लिश बने रहे, तो चाहे वो समस्त देश की सहायक भाषा ये बनी रहे। यहाँ पर यह रखा गया था यदि कोई भी राज्य चाहे वो या पूरी इंग्लिश में अपने आप को सम्मिलित करे, या फिर जो उसके सहायक समस्त जो देश की जितनी भी सहायक भाषा है या तो उसको बरकरार या रखे रहे, ऐसा ये मानना था। अब आगे देखते हैं तो आगे क्या कह रहा है, जब उसके बाद जब संसद के अंतर्गत अगर हम बात करें, संसद द्वारा जब पारित हुआ था ये 1968 में, क्या होता है संसद द्वारा पारित हुआ। कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि राज्य भाषा संसद द्वारा कब पारित किया गया, इसको संकल्पना कब इसकी रखी गई थी, 1968 को हुई थी। और राज्य भाषा हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं की प्रगति और सुनिश्चित करना यहाँ पर इसका महत्वपूर्ण था। अब त्रिभाषाई सूत्र क्या था, इसको 3 भाषाओं में जो विभाजित किया गया, 3 भाषाई सूत्री की अगर बात करें, ठीक है। कभी क्वेश्चन में त्रिभाषाई सूत्र का मतलब क्या होता है, इसको 3 भाषाओं में से विभाजित करना। देखिए पहले अगर हिंदी क्षेत्रीय भाषा के तौर पर अगर देखें तो हमने यहाँ पर हिंदी को रखा, इंग्लिश रखा और दक्षिण भारत की एक भाषा को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया। ये 3 भाषाओं में अगर बांटा तो हिंदी और गैर जो भाषाई क्षेत्र है उनकी अगर बात करें, ठीक है, वहाँ पर जैसे उस प्रदेश की जो भाषा है, अगर हम उत्तराखंड की बात करें कुमाऊनी और गढ़वाली जो है, तो उसको हमने सेकंड तौर पर हमने जो रखी उत्तराखंड में वो संस्कृत रखी और उसके बाद हिंदी, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे प्रदेश की जो पहली जो प्राथमिक जो भाषा है उसको रखने की बात कही गई है, हिंदी और गैर जो क्षेत्रीय भाषा है उसको फिर वहाँ पर इंग्लिश को रखा गया और फिर जाके हिंदी को यहाँ पर प्राथमिकता के रूप में रखा गया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर नोट करने वाली क्या बात है, जो हिंदी क्षेत्रों में दक्षिण की एक भाषा और गैर हिंदी भाषाई क्षेत्रों में हिंदी भाषा को पढ़ाई जाए, ये इसके अंदर। अब देखिए हिंदी और गैर हिंदी क्षेत्रीय भाषा की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में क्या क्या था कि हिंदी को यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पर पढ़ाया जाए, और परंतु इसका प्रयोग असफल ये रहा, उतना सक्सेसफुल ये नहीं रहा कि गैर हिंदी भाषाई क्षेत्रों के अंतर्गत, ठीक है। ये आपको समझना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा जो कभी क्वेश्चन क्या बनेगा कि भैया जो राज्य भाषा अधिनियम जो लागू हुआ था कब हुआ था, 1976 को हुआ था। इसमें जो संशोधन हुआ था 1987 में हुआ था, और 2007 और 2011 में भी इसमें संशोधन हुए, ठीक है। अब इसमें संशोधनों की अगर हम बात करें 2011, 2007, 1987 में इसमें क्या हुआ संशोधन। अब संघ के शासकीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाएगी। संघ मतलब राज्यों और जितने भी केंद्र सरकार की जितने भी क्रियान्वयन सरकारी संस्थान है वहाँ पर क्या होगा, हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। और प्रधान राज्य भाषा की अगर हम बात करें, हिंदी के साथ उसकी जो सहायक भाषा है इंग्लिश और प्रादेशिक भाषा हेतु यहाँ पर नियम होंगे। और अगर आज की बात करें तो आज भी इन्हीं नियमों के अनुसार क्या होता है, द्विभाषाई नीति का यहाँ पर पालन किया जाता है, हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 7वें नंबर को आप देखोगे तो राज्य के विकास से संबंधित प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी, कि राज्य भाषा के विकास के लिए जो प्रमुख संस्थाओं द्वारा कौन कौन सा अपना योगदान दिया गया, कौन कौन से ये थे आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर जो पहली संस्था बनाई गई थी ये केंद्रीय हिंदी समिति जो बनाई गई थी, ये नई दिल्ली में इसमें क्या था, इसका कार्यालय था, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1967 को ये हुई थी। और भारत सरकार के हिंदी
कार्यक्रमों के बीच यहाँ पर समन्वय यहाँ पर स्थापित करना था। और वहीं पर अगर हम दूसरी की बात करें तो ये पूछा जाता है कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई, तो आपको पता होना चाहिए 1954 में ये हुई थी। और इसका जो कार्यालय है नई दिल्ली में है। और इसका मेन उद्देश्य है साहित्य को बढ़ावा देने वाली ये संस्था के रूप में ये इसको विकसित किया गया है। और तीसरे नंबर का अगर हम देखें तो यहाँ पर राज्य भाषा विभाग की अगर हम बात करें तो यह 1971 में देश में अनुवाद की सबसे बड़ी ये संस्था के रूप में हुई थी। अगर यदि हमें कोई भाषा नहीं आ रही तो उसको हम ट्रांसलेट किया जा सकता है राज्य विभाग द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रकाशन विभाग की अगर बात करें जो तमाम चीज़ों को प्रकाशित करता है न्यूज़पेपर किताबों के माध्यम से, 1944 में ये तमाम चीज़ें हुई थी, ठीक है। अब यहीं देखिए तो अब फिल्म प्रभाग की अगर बात करें, फिल्म जगत में जो हिंदी का बोलबाला जो रहा, अगर 1948 में ये चीज़ थी। और आकाशवाणी के माध्यम से जो जनता के साहूकार के रूप में जिस भाषा को रखा गया था, आकाशवाणी के माध्यम से भी हिंदी को प्रभुत्व तौर पर रखा गया, 1957 में इसको रखा गया। और दूरदर्शन के माध्यम से भी हिंदी को लोगों तक व्यापक तौर पर पहुंचाने का एक उद्देश्य रखा गया था, यह 1976 को यह रखा गया था। तो आपको कभी पूछा जाता है कि भैया आकाशवाणी में हिंदी की स्थापना को कब ये स्वीकार किया, इस संस्था को कब बनाया गया था हिंदी में अपने योगदान के लिए, 1957 में बनाया गया। और दूरदर्शन की अगर बात करें तो ये 1976 को इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। अब वहाँ अगला देखते हैं कि जो राष्ट्रीय भाषा व राज्य भाषा से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, पहला जो तथ्य की अगर बात करें, यहाँ पर हिंदी और हिंदुस्तान का ये नारा दिया गया, ठीक है। ये नारा किसने दिया, कभी क्वेश्चन बनता है तो ये प्रताप नारायण मिश्रा ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये दिया था, ठीक है। अब वहीं दूसरे अगर नंबर की बात करें तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का जो विचार सर्वप्रथम जिसके उत्पन्न हुआ वो बंगाल में ये हुआ था, ठीक है। अब संविधान सभा में हिंदी भाषा को बनाने का जो प्रस्ताव रखा था वो किसके द्वारा रखा गया था, कभी भी क्वेश्चन बनता है तो गोपाल स्वामी अय्यर के द्वारा इसको रखा गया था। और जो गोपाल स्वामी द्वारा जो हिंदी भाषा को संविधान के प्रस्तावना में रखने का जो विचार रखा गया था उसका समर्थन जो किया गया था, शंकर राव देव ने इनका समर्थन किया था इस समय, ठीक है। अब हम संवैधानिक तौर पर अगर बात करें, संवैधानिक विकास में जो राज्य भाषा के नाम पर अगर जो हुआ, जो मतदान हुआ था उसमें जो कितने वोट प्राप्त हुए थे, कभी क्वेश्चन ये बनता है। तो हिंदुस्तानी अगर हम बात करें इसका, हिंदुस्तानी के लिए आपको 78 वोट यहाँ पर दिए गए और हिंदी के लिए यहाँ पर 78 वोट दिए। तो एक मत से यहाँ पर हिंदी को क्या है राज्य भाषा के रूप में रखा गया। देखिए, आज़ादी से पहले हिंदी समर्थक और आज़ादी मिलने के बाद हिंदी के घोर विद्रोही जो रहे, अगर हम बात है उनके नाम इस प्रकार से, पहले जब आज़ाद नहीं हुआ था देश तो उस समय कहते थे कि ये लोग कि भैया हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, हिंदी, ये तमाम ये अपने अपने तर्क इन्होंने दिए थे। उसके अंदर जो प्रमुख रूप से पहला व्यक्ति जो था सी राम गोपालाचार्य थे, और उसके पश्चात जो सुनीत कुमार चटर्जी थे और अन्यन श्यामा अय्यर, ये 3 लोग जो थे ये हिंदी के क्या होते घोर विद्रोही ये बन गए थे, ठीक है दोस्तों। ये जो मैंने इसलिए बताया कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको पूर्व से ही पढ़ें तो वो समझने में सरल होगा, आगे को धीरे धीरे हमें जो प्रश्न आएंगे उन्हें समझने में हमें क्या आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।